अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है नूर। बहुत सारे उलमाए दीन ने, बहुत सारे मुफ्तियान कराम ने और बड़ी बड़ी खानकाहों से एक पैगाम जारी होता है कि अपने अंदर नूर पैदा करो। जैसे जिस्म की ग़िज़ा होती है, इसी तरीके से रूह की भी एक ग़िज़ा होती है, और आम तौर पे हमेशा रूह की ग़िज़ा जो है वो नूर को तस्वर किया जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम डिस्कस करते हैं कि नूर बेसिकली ख़ुद नूर है क्या चीज़। देखिए, हमारे जिस्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म के अंदर गम है। अब पूरे जिस्म को खोल के देखें तो क्या गम कहीं नज़र आ रहा है? हम गम को तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते। सेम बिल्कुल इसी तरीके से जी मुझे आपसे मिलकर बहुत बेहद खुशी हुई, तो क्या मैं खुशी को दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर खुशी है और मैं उसको फाड़ के आपको दिखा दूँ? यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मादियत नहीं रखती, यानी ठोस शक्ल नहीं है उनकी। जैसे देखें, अब ये एक कलम है तो ये आम इसका एक हुजम है, ये जगह घेरता है, इसका एक वज़न है, इसकी एक ख़ास शेप है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें हमारी कायनात में ऐसी भी हैं जिनका कोई वज़न नहीं है, कोई हुजम नहीं है लेकिन हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन्हीं में से चंद चीज़ें, जैसे दुआ होगी कि पीर साहब आप हमारे लिए दुआ करें। आगे से पीर साहब कहते हैं जी इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँगा। तो क्या वो दुआ दिखा सकते हैं कि मैं 5 किलो कर रहा हूँ, 10 किलो कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दुआएं, हमारे बड़े बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दुआओं से इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं, और दुआओं के अंदर वाकई कोई बरकी पावर होती है जो नामुमकिन को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती हैं। इसी तरीके से यकीन भी ऐसी एक ताकत है कि मुझे आपके पे बड़ा यकीन है, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ऐसा कर देगा। तो यकीन, खुशी, गम, रंज, हुज़्न, तरद्दुद, फ़िक्र, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके और मेरे अंदर कहीं ना कहीं हैं ज़रूर, लेकिन दिखती नहीं है। सेम इसी तरह की एक चीज़ नूर है। वो हमारे जिस्म में तो है, किसी में थोड़ी और किसी में ज़्यादा, लेकिन दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई हुजम नहीं है, उसका कोई वज़न नहीं है तो ये तो अब मैंने आपको समझा दिया कि नूर बेसिकली है क्या चीज़, या नूर को समझने के लिए मैंने आपको चंद बेसिक मिसालें दी। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली नूर को अगर हम किसी शक्ल में बयान करना चाहें तो नूर है क्या, उसकी शक्ल क्या है। देखिए, नूर को बेसिकली तौर पे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे वो किसी शायर ने भी कहा था ना कि अगर तू समझ में आ गया फिर तू खुदा क्यों गर हुआ, कि यानी जो चीज़ें हमारे जहन में आ जाए, हमारी फहम फरासत में आ जाए, वो तो फिर आम हुई ना। वो चीज़ें जो इंसानी शीशा अक़ल में ना समा सकें। तो इसी तरीके से नूर भी एक ऐसी बेसिक चीज़ है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ताहम कुछ क़यास आराइयाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको मिसालें देकर, जिनको बेस बना के लोग समझाने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पे नूर का कोई वज़न हुजम तो है नहीं, लेकिन नूर एक एहसास है, और नूर जो बेसिकली नूर का मस्कन है ना, वो हमारा कल्ब है। कल्ब नूर पैदा करता है। हमारी साइंस कहती है कि इंसानी जिस्म के अंदर 150 वाट, हर इंसानी जिस्म के अंदर 150 वाट बिजली क्रिएट होती है। अच्छा जी, ये बिजली कौन क्रिएट कर रहा है? ये जी हमारा दिल क्रिएट कर रहा है। ये जो टिक 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 या धक 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 हमारे अंदर हो रही है, हमारी हार्ट बीट चल रही है। और मज़े की बात यह है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिल जो है ना मुसलसल हरकत कर रहा होता है, और ये उस दिन हरकत इसकी बंद होती है जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो टक 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 हमारे अंदर हो रही है, ये हमारे अंदर बिजली पैदा कर रही है। और ये बिजली कहाँ यूज़ हो रही है? ये खून को आगे धकेलने के लिए, क्योंकि जो हमारा दिल है वो खून पैदा नहीं करता बल्कि खून को आगे धकेलता है। हमारे पूरे जिस्म के हर सूबे तक जो खून की सर्कुलेशन है वो दिल के ज़िम्मे है। और जब हम दिल को अल्लाह के ज़िक्र पर लगाते हैं तो फिर दिल टिक टिक धक धक के साथ इलेक्ट्रिसिटी तो पैदा कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ नूर भी बनाना शुरू कर देता है। फिर वो नूर जमा होते 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 मिन क़तरतिल अमतार, खून के सारे कतरों में शामिल हो जाता है, और इस तरीके से पूरे जिस्म में जो नूर की फ़िज़ा है वो गूंजने लगती है। और ये घन गरज ना सिर्फ इंसानी जिस्म तक महदूद रहती है बल्कि इंसान की रूह तक समाती है, और फिर एज अ रिज़ल्ट ये होता है कि इंसान की रूह के अंदर नूर जमा हो जाता है। और जब एक शख्स मरता है, आमतौर पे लोग सवाल करते हैं कि अगर आप साहिब नूर हैं तो नूर को तो मौत नहीं आती, तो फिर
मर क्यों जाते हैं हम? देखें, जिस्म और चीज़ का नाम है, रूह और चीज़ का नाम है। जो जिस्म है उसकी ग़िज़ा है वो हमारा खाना पीना है, नार है, नफ्स की ग़िज़ा नार है, और जो हमारे रूह की ग़िज़ा है वो नूर है। जब हम मरते हैं तो हमारी रूह जब हमारे जिस्म से निकलकर बाहर जाती है तो वो नूर उस रूह के साथ चला जाता है, जो कि किसी और आलम में चला जाता है, जिसको आलम अरवाह कहते हैं, जहाँ पर रूहें जमा हैं या जहाँ पे रूहें इकट्ठी हैं। तो वो उस नूर के साथ, रूह के साथ नूर वहीं चला जाता है। बाकी रहा जस्द खाकी, तो इसको हम मिट्टी में दबा देते हैं। और गलना सड़ना इसी के लिए है। सज़ा और जज़ा तो हमारे जिस्म के लिए नहीं, हमारी रूह के लिए है। और बड़े बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हमारे रूह की जो बेस है वो नूर है। आपके और मेरे अंदर, हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत नूर है। ये एक और बात है कि कोई लोग उस नूर को बढ़ा के अपनी रूह को रब तक पहुंचाने के लिए रसाई कर लेते हैं, और कुछ लोग अपनी ही मैं में डूब कर या जो है ना अपने ही दुनियावी लिहाज से गौर व फिक्र करते हुए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जो तरीक़त है, जो ये पीरी फ़कीरी का इल्म है, ये जो पूरी फील्ड है, ये इसी नूर पर खड़ी है। जो मेडिटेशंस हो रही हैं वो क्या हैं? वो भी इसी नूर को जगाने के लिए है। साइंस ने भी इसको किसी न किसी शक्ल में माना ज़रूर है। साइंस कहती है जब एक ज़िंदा शख्स मरता है तो मरने से कुछ देर पहले आप उसका वज़न करें तो आप हैरान होंगे कि अब जब हम उसका वज़न करेंगे और जब उसकी डेथ होती है तो फिर फौर उसका दोबारा वेट करें तो क्या होगा कि 21 ग्राम वज़न उसका लेस हो जाएगा। अब ये 21 ग्राम ऐसा क्या था? दरअसल यही ज़िंदगी थी और यही नूर है जो रूह के साथ हमारे जिस्म से डफूज़ कर जाता है। सेम ऐसे जैसे समंदर की तह से बुखारात बनकर पानी बादलों में चला जाता है, इसी तरीके से हमारी रूह भी परवाज़ कर जाती है और हमारे जिस्म के अंदर पोशीदा नूर का ख़जाना वो भी वहीं रूह के साथ जिस्म से चला जाता है। यही वजह है कि जिस्म मरता है, रूह और नूर कभी नहीं मरता।